हे एवरीवन, कैसे हैं बच्चों। तो चलिए आज ये वीडियो हम आपके लिए लाए हैं। पार्ट नंबर 4 हम पढ़ेंगे इसमें और हमारे पार्ट का नाम है संज्ञा। चलिए संज्ञा के बारे में जानते हैं क्या है इसमें। शुरुआत करते हैं पार्ट से। बेटी क्या लिख रही हो। ये एक मदर हैं, ये अपनी डॉटर से पूछ रही हैं, बेटी क्या लिख रही हो। मैं परिवार के लोगों के नाम लिख रही हूँ। बेटी ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। नाम 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 संज्ञा है सारे नाम। ठीक है, तो देखिए संज्ञा के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं मैं। संज्ञा बेसिकली उसको बोल देते हैं, यानी कि जितने भी हमारे सारे व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम होते हैं, ये सारे ही शब्द मिलके संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी सारे शब्द हैं ये संज्ञा कहलाए। आगे देखें, पढ़िए और समझिए। व्यक्ति के नाम पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया ना जो व्यक्ति के नाम होते हैं, जैसे कि मयंक, राधा, धानी, माणिक, अजय, डाकिया, पिता, लड़का, अध्यापक, नानाजी। ठीक है, ये व्यक्तियों के नाम हुए। वस्तु के नाम ताजमहल, फूल, फल, पत्ता, मेज, पंखा, पेड़, पहाड़, घड़ी, बस्ता, ये वस्तुओं के नाम हुए। स्थान के नाम चेन्नई, चंडीगढ़, दार्जिलिंग, मुंबई, बेंगलुरु, बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, लंदन, प्रयागराज, ये स्थान के नाम हुए। अब भाव के नाम, जो हमारी फीलिंग्स हैं वो ईमानदारी, बुढ़ापा, मिठास, सच्चाई, खटास, क्रोध, प्रेम, बचपन, हंसी, खुशी, ये किसके नाम हुए? भाव के नाम हुए। यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अभी हमने ऊपर जाना ना, इनके एग्जाम्पल्स भी पढ़े हमने कौन कौन से हैं, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या बोला है करने के लिए। दी गई पहेली में से फलों और सब्जियों के नाम ढूंढ कर लिखिए। चलिए पहले हम फलों के नाम देख लेते हैं। फलों के नाम में क्या आएगा? सेब, केला, पपीता, लिखेंगे यहाँ पपीता, और तरबूज ये पहले से ही लिखा हुआ था, ये रहा। अब देखें सब्जियों के नाम में आलू, आलू ऑलरेडी लिखा हुआ है। मटर, नींबू, मटर, नींबू, पालक, पालक, ये हुए हमारे सब्जियों के नाम। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। आपको बहुत सारे शब्द दिए हैं, इसमें से संज्ञा छांट कर लिखनी है। जैसे लड़की, लड़की ऑलरेडी है। गधा, नदी, बचपन, पढ़ना, ठीक है, गिलास, कक्षा, दुकान, अच्छाई, खेलना, ये सारे क्या हुए? हमारे संज्ञा शब्द हुए। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। चलिए आगे का प्रश्न देखें क्या बोला है। नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। ये आपको नीचे वाक्य दिए हैं, इसमें से हमें संज्ञा शब्द बताने हैं। सरिता कल नोएडा गई। सरिता नोएडा। बच्चा आइसक्रीम खा रहा था। बच्चा आइसक्रीम। पेड़ पर कोयल बैठी हुई है। पेड़ कोयल। चिड़ियाघर में हमने भालू देखा। चिड़ियाघर भालू। ये क्या हुए? हमारे संज्ञा शब्द हुए। आगे का प्रश्न देखें। संज्ञा किसे कहते हैं? लिखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखें। संज्ञा शब्द लिखिए। आपको यहाँ पे वाक्य दिए हैं, इनमें से संज्ञा शब्द लिखने हैं। खाने की दो चीजों के नाम, दो चीजों के नाम लिख देंगे हम, जैसे जलेबी और केला, ये खाने की चीजों के नाम हुए। दो मित्रों के नाम, मित्र के नाम लिख देंगे जो भी आपको पसंद हो। रेखा, माधव, दो मित्रों के नाम। दो पशुओं के नाम, गाय, बिल्ली। आगे दो स्थानों के नाम, जयपुर, आगरा। ठीक है, जरूरी नहीं आप ये लिखो, आपको जो समझ में आया वो भी लिख सकते हो। आंसर इसके हमारे अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने आप लिखा है आप भी वही लिखोगे सेम।
चलिए आगे का प्रश्न देखें। संज्ञा शब्द वाले फूलों में रंग भरिए। जो भी संज्ञा शब्द है उसमें रंग भरना है। मीरा, कक्षा, लड़का, कोमल, दिल्ली, लंदन। जिन जिन पे मैंने सर्कल करा है आपको उसमें रंग भरना है। चलिए आगे देखें क्या बोला है। जो शब्द नाम नहीं है उन्हें बॉक्सों में लाल रंग भरिए। जो शब्द नाम नहीं है उनके बॉक्सों में आपको रेड कलर करना है। देखें कौन कौन से नहीं है, जैसे कि फ्रॉक, बर्तन, गुलाल, पहाड़, सूरज, सांप, पढ़ना, लड्डू, नदी, बड़ा, रिबन, मैं तुम, पपीता, ऊपर, साइकिल, कमीज। ठीक है, इसमें से जो नाम नहीं है, जैसे कि कौन कौन से नहीं है इसमें, बड़ा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो आप इनमें क्या करोगे, रेड कलर फिल करोगे। मैंने सर्कल किया है लेकिन आपको रेड कलर भरना है। आगे क्या बोला है, उचित संज्ञा शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए इसको भी करते हैं सॉल्व। जंगल का राजा होता है, कौन होता है, शेर। गन्ने में मिठास होती है। मैं रोज पढ़ती हूं। डैश भारत की राजधानी है, दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब आपका नया टॉपिक शुरू हो रहा है यहाँ से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होते हैं। पुल्लिंग शब्द हमारे वो होते हैं जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वो सारे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। और जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वो सारे शब्द मिलकर स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पढ़ेंगे क्या बोला है इसमें। मम्मी आप स्त्रीलिंग, पापा पुल्लिंग। हाँ बेटी तुमने सही कहा, पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। यही मैंने आपको बताया। आगे बोला है, मम्मी मैं कुछ और पुल्लिंग स्त्रीलिंग सुनाती हूँ। देखेंगे, नाना, नानी। नाना का पुल्लिंग शब्द है ये और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, नानी। छात्र, छात्रा। लड़का, लड़की। दादा, दादी। ऊंट, ऊंटनी। ये क्या हुए, स्त्रीलिंग। इधर पुल्लिंग है और इधर स्त्रीलिंग है। आगे कुछ और आपको शब्द दिए हैं, ये भी पढ़ते हैं। सिंह, सिंगनी। हाथी, हाथिनी। अध्यापक, अध्यापिका। युवक, युवती। बकरा, बकरी। श्रीमान, श्रीमती। बेटा, बेटी। राजा, रानी। पड़ोसी, पड़ोसिन। माली, मालिन। धोबी, धोबिन। बूढ़ा, बुढ़िया। चूहा, चूहिया। ठीक है, मोर, मोरनी। गुड्डा, गुड़िया। ठीक है, ये हुए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। तो बच्चों अब इसमें देखते हैं हमने क्या सीखा पूरे पाठ में। सभी संज्ञा शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। भाई सभी यही होते हैं, पुल्लिंग होंगे या स्त्रीलिंग होंगे, इससे अलग तो कुछ होगा ही नहीं। फिर है लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद हैं, दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराए, स्त्रीलिंग जिन शब्दों से हमें स्त्रीलिंग की पहचान हो वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो बच्चों ये था हमारा पाठ। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत सारी चीज़ों हमने पढ़ी, इसमें सब कुछ हमने सॉल्व किया। संज्ञा क्या होती है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होते हैं, सभी हमने समझा। तो चलिए इसको हम यहीं पे ख़त्म करेंगे बच्चों, इसी पाठ के साथ में। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।